नमस्कार। हेलो दोस्तों। आज मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए विषय पर बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स की। ये जो रेडी पटरी वाले होते हैं, खोमचे वाले होते हैं, ठेले ठेला से जो ठेला में घूम घूम के माल बेचते हैं, या सब्जी वाले होते हैं जो ठेले में माल बेचते हैं, ये फ्रूट वाले हैं। मतलब ये सारे लोग जो जिनकी दुकानें नहीं होती है, लेकिन ये इस तरह से माल को बेच करके घूम घूम के अपना रोजगार चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है कि ये एक बहुत ही कठोर काम है। सुबह से 6 बजे 7 बजे से निकलते हैं, रात को 8 9 10 बजे तक काम करते हैं, तब जाकर के इनका जीवन पूरा होता है या नहीं होता, वो भी एक प्रश्न है अभी। लेकिन इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने 1914 में, मतलब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जब हमारे यहाँ उदयपुर की डॉक्टर गिरजा व्यास जो है, वो है शहरी विकास समिति के मंत्रालय की मंत्री थी, तब ये कानून बनाया था। लेकिन चूंकि 2014 में सरकार बदल गई और फिर ये कानून ऐसे ही पड़ा है, कोई इसको ठीक से लागू नहीं कर रहा है, और सरकार इस समस्या से आंख मूंदे बैठी है, संवेदनहीन होकर के बैठी है। तो हमने सोचा कि आज इसके ऊपर बात की जाए, लोगों के सामने इस समस्या को लाया जाए, और वो एक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो एक्ट बना, ये भी सरकार ने कोई ऐसे ही नहीं बना दिया। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, और एक नेशनल फेडरेशन, हॉकर फेडरेशन है, नेशनल हॉकर फेडरेशन, वो राष्ट्रीय स्तर पर है, 29 प्रांतों में वो काम कर रहा है। तो उनका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। उनके प्रयास से पूरा उन्होंने जोर लगाया, आंदोलन भी किए होंगे, सारे बातें करके फिर ये एक्ट बना। और अब ये स्थिति है कि वो एक्ट लागू नहीं हो रहा है। मतलब ठीक है, कहीं कहीं हुआ होगा, लेकिन पूरे देश में वो ठीक ढंग से लागू नहीं हो रहा है। सारे स्ट्रीट वेंडर्स को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या है उसका तरीका कि भाई कैसे स्ट्रीट वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, कैसे वो एक्ट लागू होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इस सारे पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं याकूब मोहम्मद। याकूब मोहम्मद नेशनल हॉकर फेडरेशन के राजस्थान स्टेट के सेक्रेटरी हैं। तो आपका इस विषय पर पूरा ज्ञान है, नॉलेज है पूरी, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, और कलकत्ता वगैरह भी आपके हेडक्वार्टर्स पे भी जाते रहते हैं, नेशनल हेडक्वार्टर पे। और यहाँ पर भी जो है यहाँ के वर्क हॉकर्स से, राजस्थान के हॉकर्स से भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये एक्ट कैसे बना, कैसे लागू हुआ, कैसे क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स की जो बहुत ही लो पेड वर्कर्स हैं, एक्चुअली 12 13 14 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, और भोजन भी पूरा उससे नसीब नहीं होता है। बच्चों की पढ़ाई और दवाई, ये तो सब अलग चीजें हैं। तो ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं याकूब साहब से निवेदन करता हूं कि वो आपको अपनी बात कहें। इसके पहले कि वो अपनी बात कहें, मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में। और याकूब साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत वेलकम हमारे स्टूडियो में आकर के हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को ये अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। एक अपील मैं और करना चाहता हूँ, और वो है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और फायदा यह है कि
फायदा ये है कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो ये अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं याकूब साहब से निवेदन करता हूं कि वो स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं पर बात करें, इस एक्ट के बारे में बात करें और जो भी वो इसके बारे में कह सकते हैं। धन्यवाद। लीजिए याकूब साहब, आपका स्वागत। साथियों जिंदाबाद, नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद हिम्मत जी सेठ साहब का और संता संदेश का कि आज हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं को बताने के लिए। तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया। जैसा कि हिम्मत सेठ साहब ने बताया है कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट में क्या है, कितनी परेशानियां हैं, उस सब के बारे में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट है ये 2014 के अंदर बना और उसके लिए नेशनल हॉकर फेडरेशन नेशनल हॉकर फेडरेशन ने इसकी शुरुआत की थी। कलकत्ता में काफी स्ट्रगल किया, काफी संघर्ष किया और उसके बाद ये एक्ट पास हुआ। 2014 में ये एक्ट जो बना है, इसका एक्ट का नाम है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। तो उसकी आजीविका का संरक्षण और विनियमन हो। तो एक्ट मोटी मोटी 4 बातें कहता। 2014 में जो पास हुआ था तो इस एक्ट में मोटी मोटी बात ये थी कि जितने भी वेंडर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको आइडेंटिटी कार्ड मिले, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिले, जगह मिले, वेंडिंग जोन बना के उनको जगह दी जाए। चूंकि इस एक्ट को पास होने से पहले लोग कहते थे क्या सड़क पे रेडी पटरी वाले जो बैठने वाले उनको भी कभी मिलेगा या इस तरह का कुछ हो सकता है। तो वो होके दिखाया। और उस वक्त 2014 में यूपीए सरकार थी और शहरी विकास मंत्री गिरिजा व्यास थी। तो उन्होंने तो संसद के अंदर एक तरह से धरना लगा के बैठ गए थे, जब तक ये एक्ट पास नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। तो वो एक्ट पास हुआ और एक गरीबों का एक आत्मसम्मान की बात भी थी, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला वेंडर्स को। वरना अब तक उसको रेडी पटरी वाले, सड़क पर बैठकर अतिक्रमण करने वाले इस तरह बना गया। किसी भी सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी भूख से ना मरे। सबसे बड़ी रोजी रोटी की, रोटी कपड़ा मकान की एक बेसिक जो नीड होती है वो सरकार पूरी करे। लेकिन होता ये कि सरकार पूरी करती नहीं। तो वेंडर्स में ये था कि वेंडर खुद अपना पैसा लेके, अपना पूंजी लगा के जमीन पर बैठ के व्यवसाय कर रहा है। तो उसको एक्ट के अनुसार 6x6 की एक जमीन मिल जाए, वो वहां बैठ के अपना व्यवसाय कर सके और अपने आजीविका कमा सके। तो एक्ट में मोटी मोटी बातें यही थी। उसका जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी अर्बन बॉडी को दिया गया था, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं। तो इनको इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना था और सभी वेंडर का सर्वे करके वेंडिंग जोन बना के उनको जगह देनी थी। ये मोटा मोटा था। ये सारा होने के लिए एक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाना था। टीवीसी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 40% वेंडर्स होते हैं, 10% सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और 50% जो होते हैं वो इसमें नगर निगम के चेयरपर्सन तो नहीं होते, लेकिन इनके जो सीईओ होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो उसके हेड होते हैं, बाकी के और अधिकारी होते हैं। तो बैंक के कर्मचारी भी होते हैं, जिला उद्योग केंद्र से भी होते हैं। तो ये मोटा मोटा इसका प्रारूप था और यही इसके प्रोविजन थे। लेकिन जब से 2014 से अभी 2024 हो गया है, सबसे जो नकारा डिपार्टमेंट है, जो सबसे नीचे जो होता है, उस डिपार्टमेंट को इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी और उसने बिल्कुल इस एक्ट को घुमा के रख दिया। और वेंडर्स को एक्ट में अधिकार मिलने के बावजूद वेंडर्स को इन्होंने अतिक्रमणी बता दिया, अवैध ठेला व्यवसाय बता दिया। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था जमीन का। 2.5% जमीन हर डिस्ट्रिक्ट की और उसका जितना भी जो 2.5% पॉपुलेशन है उसका इसके अंदर रिजर्वेशन किया गया था कि इतने स्ट्रीट वेंडर को तो इसमें मिनिमम कवर किया जाए जितनी जगह की। उसके बाद रोटेशन के बाद अगर और वेंडर्स बचते हैं तो उनको उसमें जगह दी जाए। तो इन्होंने पूरे भारत में लगभग नेशनल हॉकर फेडरेशन 29 स्टेट में हम लोग इनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में ये 5% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जमीन के चक्कर में इनके साथ एक तरह से बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है, इनका उत्पीड़न किया जाता है। जहां पे भी ये लोग अपना व्यवसाय करते हैं वहां से इनको वहां से बेदखल किया जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या एक तो आ रही है इनकी बेदखली की। इनका सामान को लूट लिया जाता है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, सामान को छीन के ले जाते हैं, उसके बाद इनका
एक तरह से जुर्माना लगाते हैं वापस सामान छुड़वाने का, दोबारा और तिबारा फिर करते हैं। तो अभी स्ट्रीट वेंडर्स पूरे भारत में इसी तरह परेशान है। दिल्ली है, कनॉट प्लेस वगैरह एरिया में इनको हटा दिया गया है। जबकि इसमें यह था कि जो ऐतिहासिक, जो पुराने हिस्टोरिकल वेंडिंग जोन है, तो उनको तो वैसे ही उनको संरक्षित करना, तो वहां से भी हटा दिया गया। और दूसरा, टाउन वेंडिंग कमेटी की जो बात थी, टाउन वेंडिंग कमेटी के सिलेक्शन होकर ये वेंडर्स के साथ ही इसमें वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन तय करेंगे और साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मदद करेंगे और जगह का चुनाव करेंगे। रजिस्ट्रेशन होगा और उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी उसकी लोकेशन पे होगा, लोकेशन के ऊपर उसका फोटो खींच के, और जीपीएस सर्वे होगा। तो इस सब को नगर पालिकाओं ने किया नहीं, और बमुश्किल हर शहर में 1000-2000 इस तरह लोगों का इन्होंने सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद भी कुछ पॉकेट में इनको कुछ लोगों को लाइसेंस दिए। और वो जो वेंडिंग जोन जो बनना चाहिए, वेंडिंग जोन के अंदर तो सारी व्यवस्था होती है, छाया पानी की व्यवस्था होती है, शौचालय होते हैं, शेड होता है, तो बहुत सारा इन्होंने बनाया नहीं। और इनको सड़क के किनारे छोटी सी पट्टी बना के उसके वहां खड़ा कर दिया। और अक्सर पूरे शहर को वेंडिंग जोन न बना के नॉन वेंडिंग जोन बना दिया। मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ, तो उदयपुर में तो आज से 4 साल पहले हॉस्पिटल रोड पे कुछ वेंडर्स को साफ सफाई के नाम पे और सुरक्षा के नाम पे उनको हटा दिया। आज 4 साल हो चुके हैं, अभी तक उनको वहां वापस स्थापित नहीं होने दिया। कई बार नगर निगम से, स्टेट सेक्रेटरी से, अर्बन सेक्रेटरी से, मुख्यमंत्री से हम लोगों ने गुहार किए। कई बार कोर्ट में अपने केस लगा, तो कहीं हमें स्टे मिला और दोबारा वापस वो स्टे हट गया। तो ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और रिसेंटली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ उदयपुर में 3 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदया आने वाली है। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए भी अभी से स्ट्रीट वेंडर को नोटिस दे देगा, आप पूरे सड़क में प्रताप नगर से लेकर सर्किट हाउस तक आप दिखने नहीं चाहिए। तो ये इतने दिनों तक जो दिहाड़ी करने वाले लोग ये अपना रोजगार कहाँ से चलाएंगे। और ये स्थिति कमोबेश पूरे देश में चल रही है। और इनको एक तरह से अवैध व्यवसाय किया गया। तो अवैध व्यवसाय का मतलब क्या हुआ? अगर आप लोगों ने इनका सर्वे करके इनको जगह नहीं दी है, तो अवैध कैसे हुए? और कमी जो है नगर निगम और नगर पालिकाओं की, ये इनको जगह नहीं देना चाहते जगह। और दूसरा, इनके लिए कहा जाता है कि हम ये सुंदरता को बिगाड़ते हैं। ये तो एक तरह से सुंदर नहीं दिखते, पूरे शहर की छवि को खराब करते हैं। तो इनको एक तरह से सुंदरता के विरोधी माना गया। तो आपको स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट मार्केट चाहिए, स्मार्ट लोग चाहिए, तो स्ट्रीट वेंडर ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक तरह से गंदगी फैला रहे हैं, इस तरह का कहा जाता है। तो ये हमारा संघर्ष बराबर चल रहा है। 10 साल हो गए हैं। कहीं कहीं कुछ नगर पालिकाएं ठीक थी तो उन्होंने वेंडिंग जोन बना के जगह दी, तो आप 1% मान के चलिए पूरे देश में। लेकिन जो नेशनल हॉकर फेडरेशन है, हमारे जो महासचिव है शक्तिमान घोष, हर स्टेट में घूम घूम के हर साल कम से कम 5-10 मीटिंग्स करते हैं, प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। इवन के अर्बन सेक्रेटरी वगैरह स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी मिलते हैं। और इसमें इस एक्ट में सबसे बड़ी बात यह थी कि एक्ट पास होने के साथ हर राज्य को वापस अपना रूल्स एंड स्कीम बनाना था। तो उन्होंने रूल्स एंड स्कीम भी नहीं बनाया, प्रॉपर नहीं बनाया, स्कीम नहीं बनी है। उसकी वजह से वेंडर्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। एक वेंडर्स के पास एक छोटी सी पूंजी होती है, और उस पूंजी को भी ये जो अतिक्रमण के नाम पे नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, उठा के ले जाते हैं, मारपीट करते हैं, और उनके सामान को जो थड़ी वगैरह उसको नेस्तो नाबूद कर देते हैं। अब तो कहीं कहीं तो बुलडोजर भी चलाने लगे उनके ऊपर, कहीं कहीं इनके जो सामान को आग लगा के जला देते हैं। और इसके साथ साथ देश में जो नफरत, करप्शन भी बहुत करप्शन हो गया है। इसमें कुछ पैसा लेकर इनको कहीं कहीं किसी को जगह दे देते हैं। और अभी जो देश में एक तरह से जो नफरती माहौल जो चल रहा है दो समुदाय के बीच में, तो सबसे ज्यादा शिकार स्ट्रीट वेंडर होते हैं। 2-3 दिन से भी हम कुछ वीडियो देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो राजस्थान के अंदर हवा महल क्षेत्र से एक विधायक जी हैं, आचार्य बाल मुकुंद जी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि स्ट्रीट वेंडर ये नहीं बेच सकते हैं, नॉनवेज नहीं बेच सकते हैं। और मुस्लिम वेंडर्स के ऊपर इन्होंने ज्यादा एक तरह से अटैक करना चालू किया। मोहल्लों में जाते हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछते हैं, उनको बांग्लादेशी बना के पीटा भी जाता है, जबकि वो लोकल भारतीय होते हैं। और भारत का एक नागरिक पूरे देश में कहीं पे भी जाके वेंडिंग का व्यवसाय कर सकता है, स्ट्रीट वेंडर का। तो उनके साथ भी एक तरह से उनको एक बेदखल करके और उनको गैर भारतीय बना दिया जाता है। तो इस तरह की काफी कुछ समस्या हैं। तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर के लिए कहा जाता है कि ये गंदगी करते हैं, जबकि स्ट्रीट वेंडर का काम तो वो तो सड़क के ऊपर सुरक्षा भी करता है। रात को अगर 10-11 बजे तक भी खड़ा है तो आने जाने वालों का भी वो एक तरह से ध्यान रखता है कि उस तरह के लोग आ ना जाए। और इनके स्वनिधि स्कीम में इन लोगों को 10,000 रुपए का लोन दिया गया था, और लोन देने के बाद उनको उनके स्थान से बेदखल कर दिया। तो एक तरह से वो वापस लोन चुका नहीं पाएंगे, वो बैंक के डिफॉल्टर भी हो जाते हैं।
और नगर निगम की मनमर्जी चलती है। उदयपुर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ का जो बोर्ड है, वो बोर्ड तो स्ट्रीट वेंडर को देखना ही नहीं चाहता। कई बार हम यहाँ के जो भाई साहब जो भी हैं, उनसे भी हम मिले, तो भाई साहब का तो कहना था कि एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक कहीं ये वेंडर नहीं दिखने चाहिए, इनको कहीं खांचे में डालो। तो आप देखिए कि एक असंगठित क्षेत्र के इनको मजदूरी कहेंगे, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि कम से कम इनको एक स्थान देके वेंडिंग जोन बना के और उनको वहां बिठाएं, इनको अपना धंधा करने दें। और जो भी इनके साथ, हाँ, और मैं मोटी बात ये कहना चाहूंगा कि लगभग 5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर पूरे देश में है, और एक स्ट्रीट वेंडर को हमने 200 रुपए का कैलकुलेशन किया, को 200 रुपए का बिजनेस करता, तो 5 करोड़ का 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इट कॉल्ड लो सर्किट इकोनॉमी। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो भी इतना टर्न नहीं कर सकती जिनका ये पर डे करती है। तो इसको एक तरह से मान्यता देनी चाहिए, सिर्फ कागजों में मान्यता। अब तो सरकारें कई बार इनको अतिक्रमण बता के और काफी इन्होंने रिट भी लगाई है कि इनको हटाया जाए। तो इनको हटाया कहाँ जाए, जब स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बना है तो जमीन पे पैदल चलने वालों के लिए भी जमीन है, तो वेंडर्स के लिए भी है। तो ये है, तो स्ट्रगल है, हम लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं। और सरकारों से, जो नगर निगम है, नगर पालिका का अधिकारी है, तो वो थोड़ी संवेदनशीलता से सोचें और ये इस एक्ट को लागू करें, ये हमारी मांग रहेगी। जिंदाबाद। याकूब साहब, ऐसा है कि जो आपने कहा कि डबोक से सर्किट हाउस तक वेंडर्स नहीं दिखने चाहिए, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बात तो नरेंद्र मोदी सर जो हैं, अहमदाबाद में जब ट्रंप को लाए थे तो झुग्गी झोंपड़ियों को ढक दिया था उन्होंने, दीवार बना दी थी। तो ये इनके शुरू से ठेठ इनके आरएसएस के सोच के अंदर है कि किस तरह से लो पेड वर्कर्स को, खासतौर से जो कम आय वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे परेशान किया जाए। मतलब होना तो ये चाहिए कि भाई ट्रंप साहब आ रहे हैं तो उन झुग्गी झोंपड़ियों को सफाई करें, उनको नई झुग्गी झोंपड़ियां बना के दें, या उनके अंदर जो है सफाई करके उनको मतलब इस तरह के रखें कि भाई कोई देखे तो अच्छा लगे। अब स्ट्रीट वेंडर्स को भी अगर आप हटा दोगे तो लोग सामान कैसे बेचेंगे। दूसरी बात यह कि केवल स्ट्रीट वेंडर्स परेशान नहीं होंगे, इससे इससे वो लोग भी परेशान होंगे जो उनसे माल खरीदते हैं, क्योंकि वो घर से ही खरीदते हैं, उनको बाजार जाने की सुविधा नहीं है, या उस समय जैसे स्कूल जाना है, सुबह से कॉलेज जाना है, हॉस्पिटल जाना है, ऐसे कामों में रहते हैं। तो वो जब वो वेंडर आता है तो उससे खरीद लेते हैं, तो बाजार जाकर के खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। तो उनकी फैसिलिटी के भी आप कर्टेल कर रहे हैं इस तरह से। तो हम भी प्रशासन से और सरकार से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस दकियानूसी कानून को, मतलब दकियानूसी जो आदेश है, इसको हटाया जाए, इसको निरस्त किया जाए और स्ट्रीट वेंडर्स को अपना काम करने दिया जाए। और गंदगी और सफाई तो आपके दिमाग में अगर गंदगी भरी है तो फिर आप कितनी भी सफाई बाहर से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रोज आप जो है बुलडोजर चला करके जो गंदगी कर रहे हो वो कम है क्या? तो हम भी यही कहना चाहते हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो को इसी नोट पर ख़त्म करता हूँ, और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि वो स्ट्रीट वेंडर्स की जायज़ मांगों को सुने और उनको फैसिलिटेट करे। जो एक्ट का जो प्रावधान है या एक्ट की जो मंशा है, उसके अनुसार उनको सुलभ साथ के साथ अभी जितने भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं पूरे देश में, हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि जो भी खाने पीने का सामान है वो प्लास्टिक के अंदर ना हो। तो हम तो पर्यावरण सुधार की बात कर रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो, और सारे के सारे हमारे जो वेंडिंग जोन है नो प्लास्टिक जोन बने। तो उसके ऊपर भी पूरे देश में नेशनल हॉकर फेडरेशन काम कर रहा है, पर्यावरण को सुधार के लिए भी और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लिए भी। जिंदाबाद। ये इसी नोट के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमारे
को बेहतर करने में और मदद करेंगे। अच्छा, मैं एक और ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। उस गांधी जयंती पर महावीर समता संदेश और समता संवाद अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के एक समारोह का आयोजन कर रहा है। उसमें एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उस विचार गोष्ठी में प्रोफेसर हेमंत कुमार जो शाह जो अहमदाबाद से आएंगे, वो चीफ गेस्ट हैं। और उद्भ्रांत आ रहे हैं, मतलब आर के उद्भ्रांत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं। और ओंकार सिंह जी आ रहे हैं। ओंकार सिंह जी सोशलिस्ट फाउंडेशन के समन्वयक हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सारे लोग उसमें आ रहे हैं और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी इस 2 तारीख को गांधी जयंती को मनाने के लिए इसमें सही भाग लें, हमें सहयोग करें। अच्छा विषय है महात्मा गांधी और वर्तमान समय। जिस तरह का विश्व में अभी तांडव चल रहा है, उसके उस समय मतलब गांधी ही एक हल है। एक इस सारी समस्याओं का जो हल है वो गांधी ही है, ऐसा हमारा मानना है। तो उसी पे बात करेंगे। अच्छा, एक और ये कांसा संस्थान में होगा, बेदला रोड पे। और एक और बात, ठीक है, अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।